अगले ही दिन आ गई एकादशी, और एकादशी के दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत रखा करते, और रात्रि को बाबा ने व्रत रखा और रात्रि को यमुना में स्नान के लिए चले गए। लेकिन वहां जाकर के वरुण भगवान के दूत इनको अपने धाम ले गए, वरुण लोक ले गए। रात्रि को जल में स्नान करना वर्जित है, तो इसलिए ये इनको मालूम नहीं, तो इनको अपने लोक ले गए। अब वरुण लोक प्रभु नंद बाबा को ले जाया गया। प्रभु को पता चला कि हमारे बाबा को वरुण लोक ले जाया गया है, तो प्रभु वरुण लोक पहुंच गए। और वरुण लोक में जाकर के वरुण देवता को, जैसे वरुण देवता ने देखा प्रभु आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अरे प्रभु आप यहाँ कैसे? बोले आप हमारे बाबा को पकड़ के लाए हो। अरे अरे प्रभु ये तो इन दूतों से भूल हो गई, क्षमा करिए क्षमा करिए, आप हमें इनको मालूम नहीं था आपके बाबा हैं, अब इनको आदर सहित हम इनके घर छोड़ के आएंगे। खूब स्तुतियाँ गाई भगवान की। अब नंद बाबा देखे खड़े खड़े कि हमारो छोरा जाकू पूरा ब्रज चोर 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 कह के पुकारे, या के सामने तो भैया सारे हाथ जोड़े ठाड़े। ये बात जाके नंद बाबा ने ब्रज वालों को बता दी, ग्वाल वालों को, भैया हम वरुण लोक गए और वहां तो सब ठाड़े ठाड़े या की स्तुति कर रहे। अब जैसे ब्रजवासी ने सुनी तो ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे, लाला लाला एक काम कर, हमको भी तू एक बार बैकुंठ ले चल। जब तेरी वरुण लोक तक पहचान है तो वहां तक भी पहचान होगी, तो हमको एक बार बैकुंठ ले चल। जैसे अब ब्रजवासियों ने कहा तो भगवान इनको समझा रहे, भैया देखो एक बात बताएं, हमारे ब्रजते बढ़िया या ब्रह्मांड में दूसरों कोई स्थान नहीं है। बैकुंठ भी फीको है आप ब्रज के सामने, कहा करोगे जाके? बोले ना ना लाला इच्छा है बड़ी कि एक बार तो देख ले कि कैसो दिखे वहां के लोग कैसे होते हैं। लाला बोले देख लो, हम पहले से ही सावधान कर रहे हैं, तुमको बढ़िया नहीं लगे। वो बोले ना ना एक बार ले चल। बोले ठीक है। तो एक कृष्ण कुंड है वृंदावन में, वहां ले गए ठाकुर जी और सबको कहा डुबकी लगाओ एक बार कृष्ण कह के। जैसे डुबकी लगाई, यहां डुबकी लगाई और वहां ये वैकुंठ पहुंच गए। डुबकी मारी कुंड में और निकल पड़े वैकुंठ में, सीधे वैकुंठ में पहुंच गए। अब वैकुंठ में ये आए। अब वैकुंठ की सिक्योरिटी तो बड़ी टाइट है, जहां पे जय विजय सबसे पहले लठिया लेके ठाड़े। ये जैसे भीतर जाने को, प्रवेश करने को उद्यत हुए, आगे बढ़े तो वो लठिया बीच में लगा दी। बोले खबरदार जो आगे बढ़े तो पहले ये बताओ भगवान से मिलने की अपॉइंटमेंट लाए हो? तो बोले भैया हमको का पतो कि तुम्हारे भगवान से मिलने को कछु समय में चाहिए, हमारो तो लाला ब्रज में जब मन चाहे हम यहाँ के डोरे पहुंच जामे, याते मिलने को तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। बोले ना ना ना, पर ब्रजवासी की आदत होवे कि कितनी भी भीड़ भड़का हो ये धक्का मुक्की दे के भीतर पहुंच ही जाएंगे, इनको कोई ना रोक सके। और ज्यादा बोले तो दो चार गाली और सुन लो फिर। तो दे दाग के सबको धक्का आगे बढ़ गए और भीतर पहुंचे, जोर जोर से हल्ला मचाते मचा, अरे भैया बताओ बताओ वैकुंठ पति नाथ भगवान नारायण कहाँ है? पूछते पूछते आगे बढ़े। उधर देखा तो शेषनाग पर एक महिला बैठी है और उनके सामने एक दिव्य पुरुष बैठा है जिसके वो चरण दबा रही है। सब वहीं दूर से ठाड़े ठाड़े दर्शन कर रहे। तभी एक ग्वाला बोलो, छोरे छोरा ने ध्यान ते देखियो या नारायण को मोड़ो कछु कछु हमारे कन्हैया ते मिलतो जुलतो ना है का? नाक भी ऐसी, आंख भी ऐसी, मोड़ो भी ऐसो, कछु कछु मिल रहे हो, देखो ध्यान ते। तो सबने देखी, बोले हारे बात तो तू सही कह रहे हो, चेहरा तो मिले, कहीं ऐसा तो नहीं हो हमारा कन्हैया ही हो। कन्हैया है तो अच्छो आवाज लगाओ, अरे कन्हैया, अरे लाला सुन जरा सुन। अब जैसे जोर से हल्ला मचाए तो वहां दो चार गार्ड जो ठाड़े ठाकुर जी के सबने कही चुप, ये वैकुंठ है, ये वैकुंठ पतिनाथ का धाम है, यहाँ ऐसे सब ये मर्यादा भंग नहीं चलेगा, चुपचाप लाइन में खड़े रहो, जब नंबर आ जाए तो आगे बढ़ना।
अब ब्रजवासी ठाड़े है। अब ब्रजवासी को एक बहुत बड़ी बुरी आदत है, अब बुरी कह लो अच्छी कह लो पर है तो आदत, कि ये कहीं भी चले जाएं, दुनिया के कई कोने में चले जाएं, ये राधे राधे कहनो नहीं छोड़ेंगे। चाहे बैकुंठ बारे डोरे चले जाएं, चाहे कैलाश बारे डोरे चले जाएं, राधे राधे तो उनकी जिव्या पे रहना ही रहना। अब राधे 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 गाते 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 सब आगे बढ़े, ठाकुर जी के पास पहुंची, भगवान नारायण के पास में। वहीं दाऊ दादा ठाड़े थे फन फैला के, शेषनाग का ही अवतार बलराम जी है। अब जैसे इन्होंने देखी कृष्ण लेटो है तो ऊपर चढ़वे लगे, तो जोर से फन मारी शेषनाग भगवान ने, तो दूर जाके पड़े सो। अरे भैया हमको फन काय को मार रहे हो है, हम तो अपने लाला को गले लगावे आए हैं। बोले दूर खड़े रहो, यहाँ भगवान को दूर से ही प्रणाम किया जाता, स्पर्श नहीं किया जाता। अब ठाड़े ठाड़े सोच रहे, रे भैया याते बढ़िया हमारो ब्रज हो, कम से कम लाला को अपने गले तो लगा सके, बाकी कमर पे बैठ के चिड्डी तो खा सके। तभी गोपी ने पूछी कन्हैया को, लाला ये जो औरत चरण दबा रही है ये कौन है? तो लाला ने बताई, गोपियों ये लक्ष्मी देवी है, ये नारायण भगवान के ऐसे ही दिन रात चरण दबाती है। अच्छा लाला ये बता, यानी कभी का चरण ते ऊपर ठाकुर जी को मुख देखे ही नहीं, जब देखो चरण में ही लगी रहे, क्या या के मन में कभी ये भाव नहीं जागे कि कभी जाके ठाकुर जी के नारायण भगवान के साथ जाके आनंद लूं, इनकी वेणु को सुनूं, बंशी को सुनूं? क्योंकि हम अगर अपनी बात करें तो हम गोपी की तो हर रोज तोकू देख के नई नई इच्छा प्रकट होए। आज मन करे लाला को माखन खिला दो, कल मन करे लाला को श्रृंगार कर दो। ठाकुर जी बोले ना 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 गोपी, नारायण भगवान के चरण दबाते दबाते ना लक्ष्मी की सारी इच्छाओं का नाश हो गया, नष्ट हो गई है सारी इच्छा। गोपी कहती है अच्छा होगी ये लक्ष्मी, इनकी इच्छाएं नष्ट हो गई होंगी, पर लाला हमारी इच्छा तो हर रोज जन्म लेती है। आज लाला के साथ ये लीला करेंगे, आज लाला के साथ ये लीला करेंगे। और प्रेमी वही जिसको अपने प्रियतम के साथ हर रोज नया लगे, उसकी इच्छा खत्म नहीं होती है कि उसका अब उसकी अवस्था बढ़ गई तो अब उसकी इच्छाएं खत्म हो गई। कहते हैं ना संसार में क्या होता है, जब विवाह से पूर्व जो होते हैं जिनका विवाह होने वाला, उनकी विवाह से पहले बात अलग ही होती है, फिर ब्याह हो जाए फिर एक आध साल तक फिर कुछ और बात रहती है, और बुढ़ापा आते आते तो फिर बस। पर ये ऐसा होता क्यों? क्योंकि वहां प्रेम वास्तविक नहीं होता, वहां स्वार्थ होता है, वहां स्वरूप से प्रेम होता है। इसलिए वृद्धावस्था आते आते स्वरूप भी खत्म हो जाता है और उसका प्रेम भी वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन गोपी के मन में प्रेम है, इसलिए हर रोज नई इच्छा प्रकट होती है। सब ठाड़े हैं, देखा ना तो यहाँ हंस सकते, ना यहाँ बोल सकते, ना अपनी इच्छा से मर्जी से चल सकते, इतने बंधन है। बोले ना ना लाला, या बैकुंठ में तो मजा नहीं आयो। ठाकुर जी बोले हम पहले ही बोल रहे थे तुमको, ब्रजवासियों को ब्रजते बढ़िया भूमि और कहीं नहीं मिलेगी, तो अब क्या करो? बोले लाला वापस चल, हमको तो वही ब्रज लेके चल। ठाकुर जी कही ठीक है, करो आंख बंद। सबने आंख बंद करी, बाहर निकले तो वही कुंड ते बाहर आए और खुश रह गए कि हम अपने ब्रज में वापस लौट आए। ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया।